सर हेलो। जी सर। सर हाँ म्यूट है सर। अभी। ओके। अच्छा सर अभी नहीं आए ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं। तो मैं आपको रेमेडीज के बारे में बता रहा था। मैंने आपसे कहा कि ये जो आप लोग रेमेडीज चल रही हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और साथ साथ में आप लोग को हाल मतलब कर रहे हैं लोग, और सबको पता है। अब लोगों को क्या चाहिए? नया नया आइटम चाहिए, नया नया कुछ चाहिए जो साइकोलॉजी में भी उनको अट्रैक्ट करे, और वो करें भी तो इजी हो। तो वहां पर आपको रेमेडीज धीरे धीरे बनाना भी चाहिए, बनाना आना भी चाहिए। और वो सारी रेमेडीज इन सारे प्लेनेट के मटेरियल से ही बनेंगी। बस ऊपर नीचे कर देना है, इतना ही करना होता है, और कुछ नहीं करना होता। तो अभी मैं आपको एक सन की रेमेडीज बताता हूँ जो मैंने काफी कराई। तो मैंने क्या कराया, मैंने ये कराया कि यदि आप सन सन की रेमेडीज करना है और फादर के साथ रहते हो, तो फादर जब खाना खाते हैं ना, फादर जब खाना खाते हैं, तो या तो जब फादर जिन थाली में खाना खाते हैं उस थाली में आप खाना खा लो, या उस थाली में कोई खाना बच जाए, या जो उनकी जो जूठन है वो आप खा लो। वो आप एज अ रेमेडीज के रूप में बस खा लो। साइकोलॉजी के रूप में अपने ध्यान में रखना कि मैं सन की कोई रेमेडीज कर रहा हूँ, आप वो खा लो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। एक तरीका ये। दूसरा ये कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई पूजा पाठ का है, और फादर आपके मान लो प्रसाद चढ़ाते हैं, फादर आपके मान लो प्रसाद चढ़ाते हैं, फादर आपके प्रसाद लेकर आते हैं, तो आप फादर के हाथों का प्रसाद खा लो। लेकिन वो प्रसाद थोड़ा हाथों में रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए कि हाथ का पसीना और प्रसाद थोड़ा मिल जाए। हाथ का हल्का मतलब जैसे गीला सा नहीं हो जाता, नमी सी आ जाती है हमारे हाथों में, तो वैसा और प्रसाद मिल जाए, और वो यदि आप खा लो तो बहुत परफेक्ट रेमेडीज होती है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं इसके। तो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं, बट ऐसी रेमेडीज जो थोड़ा सा आपको सामने वाले को भी सुनने में कुछ अलग लगे, और सामने वाला, आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, मैंने अपने, अब आप ऐसे बोलोगे कि भाई पिता की पूजा करो, पिता की सम्मान करो, वो नहीं करने वाला। कुछ दिन करेगा फिर भूल जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि भाई तुम फादर की थाली में खा लो, तो तुमने मतलब तुमने जो अभिमान है ना वो ऑटोमेटिकली गिरा दिया है। तुम्हारा जो स्वाभिमान था कि भाई मैं नहीं खाता झूठी वूठी थाली में, ये सब ऑटोमेटिक गिर जाएगा। जब ये गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक सन जो है ना तुम्हें अच्छे रिजल्ट देना चालू कर देगा। क्योंकि यदि तुम बोलोगे ना कि भाई फादर के पैर डेली छुओ, तो कोई नहीं छूता आज के टाइम में, बहुत कम है जो छूते हो। और वो छूते भी हैं तो वो साइकोलॉजी बेस में नहीं छू पाते, क्योंकि रेमेडी साइकोलॉजी का खेल है, तो वहां पर साइकोलॉजी को भी ऐड करना पड़ता है हमें। तो जब आप ये वाला कराओगे तो ऑटोमेटिक सन बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। नहीं, आप में यदि कोई करना हो सन का तो ये करके देख लेना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैंने भी करे हैं और कराए भी हैं। और भी ऐसे हैं जो आप खुद बनाना चाहिए आपको। तो सर इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि फादर के पैर छू के जाना है और उनसे ब्लेसिंग लेके जाना, जब तक ब्लेसिंग नहीं देंगे तब तक पैर छू मतलब हटाना नहीं। नहीं, यहाँ पर फिर आप जैसे पाँव छूने का जो मतलब है ना, आजकल पाँव कहाँ छूते हैं लोग, घुटना छूते हैं। आजकल हाँ तो लोग, ये स्पेसिफिक कह सकते हैं कि बिल्कुल टोस को छूना है, पैरों को छूना है। ठीक है, आज लोग आजकल पाँव नहीं छूते, आजकल घुटना छूते हैं। तो वहां पर यदि आपको अच्छे से बोलना है तो बोलो कि भाई आप एक काम करो, फादर के पाँव डेली ना धोआ करो। पाँव ऐसे डेली जैसे पाँव पहुंच रहे हो ना, पाँव पानी में डालो, पाँव में पानी डालो, और वो पानी सिर में लगा के जाओ। उसमें फादर भी पसीज जाएगा और बच्चा भी झुक जाएगा, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसे लेकिन पाद्य पूजा कहते हैं सर। हाँ, इसे पाद्य पूजा कहते हैं।
हाँ, पाद्य पूजा। तो ये तो एक मैंने गुरु- तरीका बताया आपको। जी हाँ गुरुओं की भी करते हैं सर। हाँ, गुरुओं की तो करते ही है। और बाकी लेटेस्ट तो ये है कि अपन ने देखा कि मोदी जी ने अपने माता जी के भी पैर धोए थे, और वही किया था जो आप बता रहे हैं। हाँ, तो इसी तरीके से रेमेडीज होती हैं बेसिकली। और भी नई तरीके हैं। तो ये सब रेमेडीज जो है ना, वो बेसिकली जैसे जैसे अप्लाई करोगे, जैसे सोचोगे दिमाग में कि यार ये करा सकते हैं, ये नहीं करा सकते, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन वहां पे मटेरियल आपको पता होना चाहिए। वहां पर मटेरियल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने चार्ट में देखा कि यहाँ पर जो केतु के अंदर सैटर्न का जो पीरियड है अभी जो स्टार्ट होना है वो ठीक है शादी के पर्पज से। तो यहाँ पे शादी वाला का चांस बन सकता है। तो इसमें अभी तक क्लियर है जो जो मैंने बताया, इतनी बातें। सर एक बार और बताइए प्लीज कि क्या? जब हम किसी भी प्लैनेट की रेमेडी कराते हैं तो हमें हाँ, दान करवाना है और किसको कराना है, प्लस जब कुछ खुद खाना है, सेवन करना है, तो किस प्लैनेट का करना है? मतलब जब बढ़ाना हो तब हम सेवन करेंगे, जब घटाना हो तो हम उसका दान करेंगे। हाँ जी। जब बढ़ाना है तो सेवन करो, जब घटाना है तो दान करो। दान भी उस बंदे को करो जो प्लेनेट है। जैसे शुक्र है, वीनस है, तो वीनस स्त्रियों को बताता है। ठीक है, तो फिर स्त्रियों और को दान करो। जी, जैसे मरकरी छोटी कन्याएं हैं तो हाँ, कन्याओं को करो, या मरकरी, हाँ फिर थर्ड हाँ जेंडर। हाँ, उसको करो। जी सन फादर को है या बड़े लोगों को है ना, फादर रिलेटेड या फादर की उम्र के बराबर, उन लोगों को करो। तो जो दान करना है तो फिर उस प्लेनेट से संबंधित लोगों को ही दान करो। ऐसा नहीं कि इसका दान उसको कर रहे हो, मतलब शनि का दान है मंगल के लोगों को कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जी ये है। बाकी एक जो कॉमन है वो ये है कि आप पंडितों को दान कर ही सकते हो। एक पंडित और एक दूसरे अपाहिज, इनको कर सकते हो। अपाहिज में भी वो जो अपाहिज हैं, ऐसे नहीं कि जो शरीर से बड़े बलचुष्ट दिख रहे हैं, बढ़िया अच्छा अच्छा खाटा शरीर है और वो भीख मांग रहे हैं, उनको नहीं। जो एकदम अपाहिज हैं, जो शकल से भी लग रहे हैं कि हाँ भाई इनकी मजबूरी है। ठीक है, ये दो लोगों को आप कभी भी कर सकते हो, एक अपाहिजों को और दूसरा पंडितों को कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दशा को एनालिसिस कर लेते हो। जब आप दशा को एनालिसिस कर लेते हो तो फिर आपको ट्रांजिट भी एनालिसिस कर लेना चाहिए। अब ट्रांजिट कैसे एनालिसिस होगा? तो ट्रांजिट देखिए, ट्रांजिट तो अब हम तो हरारी चार्ट देख रहे हैं, तो ट्रांजिट तो यही है, इसमें कुछ नया जो ट्रांजिट है नहीं। तो आप इसमें देखिएगा, इसमें आप देखोगे क्या कि हमारे जो रूल्स थे ट्रांजिट के, हमारे जो रूल्स थे, रूल्स क्या था? सबसे पहले प्लेनेट राशि मेथड, कि जो ग्रह की दशा चल रही है, हमारी दशा किसकी चल रही है? दशा चल रही है शनि की, केतु की। तो शनि और केतु की जो दशा चल रही है वो किस राशि में चल रहे हैं? ये चल रहे हैं अभी छठवें घर में, शनि चल रहा है अभी छठवें घर में, है ना। और केतु कहाँ चल रहा है? केतु चल रहा है दूसरे घर में। तो केतु तो चलो ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन जो शनि का जो ट्रांजिट है वो छठे घर में है, जो नेगेशन कर रहा है मैरिज का। तो आप कहेंगे कि या तो ये शनि का जो ट्रांजिट है अभी रेट्रो है, रेट्रो मतलब ये 5th हाउस में जाएगा। तो यदि 5th हाउस में चला जाएगा जब, तो फिर वहां पे शादी के चांसेस बन सकते हैं, है ना। शनि रेट्रो है अभी। अब यदि चूंकि ये 5th हाउस में है तब तो अच्छा है, लेकिन अभी शनि कहाँ पर है? 6th हाउस में, जो अच्छा नहीं है शादी के हिसाब से। तो शनि का गोचर या तो 7th हाउस में हो जाए या तो फिर 5th हाउस में हो जाए, तो शादी के चांस बन सकते हैं। ये ट्रांजिट की फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड थी कि शनि प्लेनेट नक्षत्र मेथड, कि जिन ग्रहों की दशा चल रही है उनका नक्षत्र आप देखिए कि ट्रांजिट में कौन है।
तो आप देखेंगे शनि और केतु, तो शनि का नक्षत्र कौन है, अभी आप देखो इधर पे, शनि का नक्षत्र मार्स है, और केतु का क्या है, केतु का जुपिटर। तो शनि का यहाँ पर देखिए, शनि का मार्स है ना, तो मार्स तो 7th में बैठा हुआ है, और केतु कहाँ बैठा हुआ है, केतु का जुपिटर है, तो जुपिटर भी 7th में बैठा है। तो ये दोनों तो चलो ठीक है, अच्छे हैं, नक्षत्र लेवल पे हमको प्रॉमिस दिख रहा है। लेकिन चूंकि शनि खुद यहाँ पे नहीं बैठा है, इसलिए रिजल्ट शादी की बातचीत चलेंगी, नक्षत्र लेवल पे आपको समझ में आएगी, शादी की बातचीत चलेंगी, शादी जैसे योग बनेंगे, लेकिन इवेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शनि अभी 6th में चल रहा है, इसलिए या तो वो 7th में चला जाए या तो वो 5th में चला जाए, तो काम बन जाएगा। फिर तीसरी मेथड कि सैटर्न का ट्रांजिट आप देखेंगे, तो सैटर्न का ट्रांजिट देखें आप, सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो चल रहा है शनि की राशि में, मार्स के नक्षत्र में, शनि की राशि में मार्स के नक्षत्र में। शनि की राशि तो यहाँ पे है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि क्या इसका 7th हाउस के साथ संबंध बन रहा है, इसका अभी 7th हाउस के साथ संबंध नहीं बन रहा शनि का, है ना। फिर जुपिटर का आप देखेंगे, जुपिटर साल के बारे में बताता है, तो जुपिटर तो चलो शादी वाले हाउस में चल रहा है, तो जुपिटर का तो ऑलरेडी बना हुआ है। फिर आप किसको देखेंगे, सन को। सन आप देखिए कहाँ चल रहा है, सन का जो सन की जो राशि है वो अभी मिथुन में चल रही है 10 नंबर पे, और सन का नक्षत्र कहाँ चल रहा है, मार्स, सन का नक्षत्र मार्स। तो आप यहाँ पे देखिए कि सन जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड मार्स है, जो कि अभी 7th में है, तो इस महीने में शादी की बातचीत चलेंगी। क्यों, क्योंकि सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मार्स है, जो कि 7th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन सन खुद नहीं बना रहा संबंध। तो सन कब संबंध बनाएगा, कि क्या इस महीने में शादी हो सकती है, तो हाँ, इस महीने में भी शादी हो सकती है, या इस महीने में भी शादी वाले रिश्तेदार आ सकते हैं, देखा दिखाई हो सकती है, बातचीत चल सकती है। क्यों, क्योंकि जो सन है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कहाँ पर है, वो आपके 7th हाउस में है। लेकिन ये तो 13 दिन में बदल जाएगा। हाँ, तो अभी कब बदल जाएगा, सूर्य के नक्षत्र जो है वो 13 दिन में बदल जाते हैं ना। हाँ, 13 दिन बदल जाएगा, अभी 13 दिन के बाद बदल जाएगा। यदि 13 दिन में कोई बातचीत होना होगी तो हो सकती है, नहीं होना होगी तो नहीं होगी, है ना। इस तरीके से आप ट्रांजिट लगाते हो। फिर मैंने एक और ट्रांजिट का बताया था, क्या, डबल ट्रांजिट मेथड। अब हम इस चार्ट में थोड़ा डबल ट्रांजिट मेथड लगाते हैं आपको फिर से एक बार, है ना, और आपको समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि सन यहाँ पे, शनि यहाँ पे चल रहा है, जुपिटर यहाँ पे चल रहा है, तो जुपिटर तो चलो ठीक है, संबंध है, और जुपिटर का संबंध कहाँ पे है, 1st हाउस में है, 11th में है, और 9th में, 3rd में है। शनि का संबंध कहाँ होगा, 12th में है, 8th में है, 8th में है, और 7, 8, 9, 10 3rd में है। 10 3rd में। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें केवल शादी का देखना है और कुछ नहीं देखना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शादी का जो है वो कहीं से भी संबंध नहीं बन पा रहा, है ना। शादी वाला जो संबंध है वो किसी भी तरीके से नहीं बन रहा है, बस संबंध बन रहा है तो कैसे, कि शनि मार्स की राशि को देख रहा है, और मार्स जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, और जुपिटर भी 3rd हाउस में कनेक्शन बना रहा है। तो शनि एक महीने में रेट्रो होके मकर राशि में आ जाएगा, लेकिन हाँ। गुरु रेट्रो तो है, लेकिन राशि नहीं बदलेगा, तो यहाँ से सीधा 3rd और दोनों डबल ट्रांजिट लगेगा बिल्कुल। शनि का गुरु को 7th हाउस। बिल्कुल, तो जैसे ही अभी शनि का ट्रांजिट महीने के बाद अपने 10th राशि में आएगा,
तो आप देखेंगे शनि और जुपिटर का डायरेक्ट एक संबंध बन जाएगा 7th हाउस के साथ। तो फिर जब बन जाएगा ना, तो जब तक रहेगा तब तक भी शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अक्टूबर डबल तक ट्रांजिट रहेगा, हो जाएगा। अक्टूबर तक रहेगा और नवंबर तक जुपिटर रहेगा, हाँ, तो ये तब तक और फिर वहीं पे सन का संबंध भी बन जाएगा। सन तब तक कहाँ आ जाएगा? सन आपके यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, है ना। अभी सन यहाँ चल रहा है, सन अभी इधर आ जाएगा फर्स्ट हाउस में अगस्त अक्टूबर तक। तो वहां तक आपका संबंध 7th हाउस से बना ही देगा वो। 7 से नहीं भी बनाएगा। 7th हाउस तो वैसे ही एक्टिवेटेड हो गया, इसका अभी एक्टिव ही हाँ, है 7th हाउस तो, एक्टिविटी तो मंगल है। जुपिटर तो सब कुछ एक्टिव है। तो इसकी 7th शादी के लॉर्ड चांस ही एक्टिव है, 7th लॉर्ड जुपिटर ही है, जुपिटर वहीं बैठा है, जुपिटर पे जुपिटर का ट्रांजिट है। बिल्कुल, तो इस तरीके से वो एक्टिवेट हो जाएगा। पानी में डालकर दो, ठीक है। इस तरीके से आप लगाते हो। तो अभी कुछ कुछ क्लियर हुआ? सर क्लियर बहुत हुआ। मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, जब हमने आरपी लिए थे तो उसमें सैटर्न आरपी करके आया हाँ, और सैटर्न रेट्रोग्रेड था। आमतौर पर यह कहा जाता है कि यदि आरपी रेट्रोग्रेड हो तो उस आरपी को आप तब तक यूज ना करें जब तक वो डायरेक्ट हो जाए, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो यदि हाँ, मैं इस नियम को लेके चलता तो हाँ, सैटर्न की महादशा में मैं उस पीरियड में जाता जहां पर सैटर्न डायरेक्ट हो जाते, या मतलब वो अक्टूबर में हो रहा है, 13 या 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहे हैं, हाँ जी। तो मैं ये रेट्रोग्रेशन के जो मसला जो है वो खत्म कर देता। और उसके बाद में उसका उसी समय करीब करीब मुझको शनि वीनस की दशा भी मिलती, क्योंकि केतु की दशा मेरे ख्याल से अक्टूबर में खत्म होगी, हाँ, है ना। और अच्छा, दूसरा इसमें पुनर्फू योग भी दिखा हाँ जी, और सैटर्न रेट्रोग्रेड भी दिख रहा है, मतलब ये काम होने में देर तो होगी। बिल्कुल। ये और चूंकि शादी का मामला, इसलिए हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि ये 3-4 महीने में ही हो जाए। हाँ किसी जी, की नौकरी का मामला हो या तबीयत का मामला हो तो हमको 3-4 महीने का एक टाइम पीरियड जरूर देखना चाहिए, या हाँ, 15 दिन का देखना चाहिए या 20 दिन का भी देखना चाहिए। हाँ, हाँ, लेकिन शादी का मामला है, इसलिए हम 4 महीने तो अवॉइड कर ही सकते हैं, हाँ, और पर्टिकुलरली उसमें जब आपके महादशा स्वामी ही रेट्रोग्रेड हो हाँ, तो मैं शायद वीनस की दशा में ही प्रेफर करता। उस समय मेरे को सैटर्न भी पॉजिटिव मिलते, वीनस भी मेरे को पॉजिटिव मिलते। बिल्कुल। देखिए, शादी तो वैसे वीनस के में होगी, क्योंकि अभी तो डिले होगा ही, है ना। हाँ, लेकिन रेट्रो मैंने एक्चुअली इसको जो आरपी मिला रेट्रोग्रेड प्लैनेट उसके हिसाब से किया, वक्री ग्रह के हिसाब से देखा। हाँ जी, हाँ जी, आप जब मेरे को ये बता रहे थे तो मैं भी प्रोसेस समझ रहा था, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई हाँ, और बड़ा आनंद हुआ दरअसल आज पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट करने में। हाँ, लेकिन जो दूसरे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे एनालिसिस के, मैंने सोचा आपसे शेयर करके देखता हूँ कि बराबर दिमाग मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, वो भी सही है। अब इसके अलावा मैंने आपको एक मेथड और बताई थी, ट्रांजिट वाली, जिसमें आपको डेट निकालना भी बताया था, जिसमें हम वो डिग्री वगैरह कैलकुलेट करते थे, उसमें प्लस माइनस करते थे, है ना, हम इक्वेशंस बनाते थे, वो सब करते थे ना। एक वो वाली मेथड है, तो वो वाली मेथड भी आप लगा सकते हो, जिसमें आपको डेट निकल कर आ जाती है। तो वो याद है किसी को कि सब भूल गए वो वाली मेथड? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, वो मेथड जो थी ना बड़ी डिटेल्ड थी और बड़ा कंफ्यूजन होता है उसको करने में, तो एक बार यदि आप उसको फिर से ले लेंगे, चाहे हाँ, इसी टाइम आज नहीं अगले सेशन में नया तो शायद दिमाग में फिर थोड़ा ठीक से बैठ जाए सर वो। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी देखिए, वो मेथड कुछ इस तरीके से थी। उस मेथड को, चलो ठीक है, उसमें तो मेथड को बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी। उससे अच्छा मैं एक सन का ट्रांजिट की मेथड बताता हूँ कि लेट सपोज कि हमको केवल महीना अभी देखना है ना। तो यहाँ पर यदि हमको महीना देखना है तो हमने एक लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि आप सन के ट्रांजिट को भी देख सकते हो। कैसे? कि जब सन का ट्रांजिट, ये जो हमारे आरपीज आए हैं,
हमारे जो आरपी सिलेक्टेड हुए हैं, जब सन का ट्रांजिट इनके साथ सहयोग बनाता है, मतलब मरकरी, मार्स, सैटर्न, जुपिटर और राहु, तब हमारा काम बन सकता है, तब हमारा काम बन सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सन का ट्रांजिट अभी किसकी राशि में चल रहा है? सन का ट्रांजिट अभी चल रहा है मरकरी की राशि में। सन का ट्रांजिट अभी मरकरी की राशि में चल रहा है। और किसके नक्षत्र में चल रहा है? सन का ट्रांजिट अभी मार्स के नक्षत्र में चल रहा है। तो क्या मार्स हमारे आरपीज में है? मार्स भी हमारे आरपीज में है, लेकिन मार्स हमारे आरपीज में है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सन का जो ट्रांजिट है वो कब कब हो सकता है। तो आप देखेंगे कि सन का ट्रांजिट, ये जो आरपीस के प्लैनेट्स हैं, जब जब इनसे होगा एज अ राशि, एज अ नक्षत्र, एज अ सबलॉर्ड लेवल पे, जहां पर ये 3 लेवल मिल जाते हैं, वहां पर जाके सन ओके हो जाता है कि भाई हाँ, यहाँ पे काम हो सकता है आपका, यहाँ पर जाके आपका काम हो सकता है। तो अभी आप देखें यहाँ पर कि अभी सन का जो ट्रांजिट है वो कहाँ चल रहा है? सन का ट्रांजिट अभी मरकरी की राशि में चल रहा है। तो मरकरी हमारे आरपीस में सिलेक्टेड प्लेनेट है ना। और दूसरा मार्स के नक्षत्र में चल रहा है अभी, तो मार्स भी हमारे आरपीस में है। और अभी किसके नक्षत्र में चल रहा है? सबलॉर्ड लेवल पे मून के में चल रहा है। आज उसका जो सबलॉर्ड है वो कौन है? मून है। तो मून के में तो नहीं होने वाला काम। क्यों? क्योंकि मून हमारे आरपीस में नहीं है, मून हमारा सिलेक्टेड प्लेनेट नहीं है। तो मून के में नहीं होगा तो किसके में होगा बताओ? अब सबलॉर्ड तो जो लेवल है, सबलॉर्ड क्या होता है? फटाक से चेंज हो जाता है। सबलॉर्ड को चेंज होने में ज्यादा टाइम लगता है क्या? नहीं लगता। तो आपको आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि सन का ट्रांजिट कहाँ कहाँ से कब कब होगा। और उसका सबलॉट कब चेंज होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको दिख रहा है नीचे, ये क्या चालू हो गया? हाँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको बंद करते हैं। आज हमारे पास कितनी तारीख है? आज हमारे पास तारीख है 21 तारीख, है ना। 21 तारीख को जो मून है वो अभी इसमें चल रहा है, किसमें? जेमिनी की राशि में, मार्स के नक्षत्र में। और मून का आज पूरा दिन रहेगा। मून का कब तक सब लॉट चलेगा? वो चलेगा 47:21 मतलब 9:47 तक, आज रात तक चलेगा। अब मून के पास किसका सब लॉट आएगा? तो ये आपको नेक्स्ट डेट पे जाके देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि मरकरी, उसके बाद मार्स और मून, मतलब आप देखेंगे कि कल राहु का आ जाएगा, कल राहु का स्टार लॉर्ड आ जाएगा, कल इसका चेंज हो जाएगा स्टार लॉर्ड। तो हमारे जो राहु है वो हमारे आरपीज में है क्या? तो राहु हमारे आरपीज में है, राहु हमारे आरपीज में है। अब आप देखेंगे कि राहु के अंदर सबसे पहले किसका चलेगा? राहु का। तो राहु के अंदर राहु नहीं लेना, अब किसका लेना है आप इसको देखिए। फिर आप नेक्स्ट डेट को देखोगे कि यदि अभी शादी मतलब शादी की यदि बात चल रही हो तो क्या कब डेट होगी, कब डेट फिक्स हो सकती है या कब बातचीत हो सकती है। तो अभी भी देखिए मरकरी राहु राहु चल रहा है, इसमें भी काम नहीं होने वाला। फिर आप किसको देखोगे? फिर आप 1-2 डेट और आगे करोगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी इसका कल रिश्ता वैसे आया है और इसका मिलान मैंने किया है, बट अभी शादी तय होगी या नहीं होगी ये अभी पता चलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि तो जुपिटर का आया, जुपिटर का में रहा ना, तो जुपिटर हमारे आरपीज में है और सैटर्न भी है।
मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 26 जून के अप्रोक्स दिख रही है आपको डेट, है ना, 9 और 26 जून, 25-26 जून के अप्रोक्स, यहाँ पर सन जो है वो मरकरी की राशि में रहेगा, मार्स के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में रहेगा, और जुपिटर और सैटर्न के भी सबलॉर्ड में रहेगा जो हमारे आरपीज में है। तो यहाँ पर डेट की शादी तय हो सकती है, या यहाँ पर शादी से संबंधित कोई इवेंट हो सकता है, शादी से संबंधित कोई इवेंट हो सकता है। तो इस व्यक्ति की मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति का अभी शादी का चल ही रहा है, और कल ही मेरे पास इसका चार्ट आया था कुंडली मिलान के लिए, तो मैंने कल मिलान करके बताया कि भाई मिलान तो मिल रहा है, बात आगे बढ़ाओ, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। तो सीमा जी, सीमा जी, या कोई भी इस हाँ तरीके से, जी, हाँ जी। हाँ, इस तरीके से आपको आगे बड़ा बड़ा कर देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी मैं बढ़ा रहा था ना, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इस तरीके से आपको बढ़ाकर देखना पड़ेगा कि सन का ट्रांजिट किस राशि में, किस नक्षत्र में और किस सब में चल रहा है, और वो वही होना चाहिए जो हमारे आरपीस में आए हैं। तो हमारे आरपीस में देखिए मरकरी था, मार्स था, सैटर्न था, जुपिटर, राहु था, और अभी सन जो है, अभी का जो सन है वो मरकरी की राशि में चल रहा है, मार्स के नक्षत्र में चल रहा है, और मून के स्टार में चल रहा है। तो जब ये आरपीस के प्लैनेट के साथ हमें मिलान कराना पड़ता है। हाँ जी सर, और ये 20 तारीख से ही जैसे शुरू हुआ है ना, मैं कल निकाल रही थी तो हाँ 20, हाँ मतलब हर महीने का 20, फिर 19 में क्या, अगस्त तक, सितंबर तक जाकर 18 से शुरू हो रहा है, फिर 18 तारीख से। इस तरीके से आपको आगे मूवमेंट करा के देखना पड़ेगा। हाँ सर, अपने क्लासमेट के लिए एक आसान सर, आप इसमें ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी व्यू में जा सकते हैं, ट्रांजिट में जाइए ना सर। व्यू में गए, फिर ट्रांजिट चार्ट, हाँ, यहाँ जो चार्ट मिल रहा है सर, नीचे देखिए डेट मंथ और ईयर आ रहा है। ये यहाँ पर जब हम डेट चेंज करते हैं, हाँ बाजू में जो सन का जो चार्ट, प्लेनेट के जो चार्ट आ रहा है ना, सन के, मून के, मार्स के, हाँ यहाँ हाँ, पर उनकी राशि, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड दिख जाते हैं बदलते हुए। और अच्छा ये अच्छा, जल्दी होता है, जिस आप मेमोरी से कर रहे थे ना, उसमें हाँ जी हाँ जी, द एक्शन टेक्स लॉन्गर टाइम करके बोलता है, कम से कम ट्रू एस्ट्रोलॉजी में ऐसी है सर। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर आप जैसे आप मार के देखिए 26 जून का, ठीक है। और करिए, ये आ गए, चेंज हो गए सर। हाँ वो भी है, यहाँ से भी कर सकते थे अपन। जी जी, नहीं, आसानी के लिए मैंने आपसे, सर आप तो बहुत जानते हैं, मैं अपने मित्रों के लिए बता रहा था जिनके हाँ पास में ट्रू एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, यहाँ से भी कर सकते थे। अब देखिए, अब जैसे सन का ट्रांजिट हमने देखा, तो अभी तो चलिए सन जो है वो मरकरी की राशि में चल रहा है, इसलिए हमने अभी का देख लिया। अभी सन कितने डिग्री का है? अभी सन की डिग्री जो है वो है 5 डिग्री, तो अभी तो रहेगा काफी दिनों, है ना, इस महीने रहेगा। लेकिन जैसे ही सन अपनी कर्क राशि में जाएगा, तो बताओ कर्क राशि में यदि जाता है तो काम होगा क्या? और आरपीस हमारे ये नहीं, हैं। नहीं होगा सर, आरती नहीं है मून। हाँ, क्योंकि मून जो है वो हमारे आरपीस में नहीं है, इसलिए जब सन मून की राशि में जाएगा ना, तो काम नहीं होने वाला। फिर सन, आप बताओ कि सन जब खुद की राशि में भी जाएगा, सिंह राशि में, तो क्या काम हो जाएगा? तब भी नहीं होगा सर। तब भी नहीं होगा। फिर सन जब मरकरी की राशि में जाएगा, तब होने का चांस है। तब काम हो सकता है क्या? हाँ तब जी काम हो सर। सकता है। तो सन कब जाएगा? सन को अभी जाने में महीना लगेगा, मतलब अगस्त अक्टूबर तक जाएगा यहाँ पर, है ना।
वैसे ही आपने जैसे सन का देखा वैसे जुपिटर का देखो कि जुपिटर अभी कहाँ चल रहा है, मीन राशि में चल रहा है, और जुपिटर हमारी मीन राशि में चल रहा है, और मीन राशि का जो लॉर्ड है जुपिटर वो हमारे आरपीज में है। ठीक है, अब जुपिटर अभी किसके नक्षत्र में चल रहा है, जुपिटर अभी शनि के नक्षत्र में चल रहा है, और शनि भी हमारे आरपीज में है, तो यहाँ पर तो इवेंट होगा। अब अभी जो सबलॉट कौन चल रहा है, मार्स, और मार्स भी हमारा आरपीज में है, इसलिए जुपिटर इसको अलाउ कर रहा है, इस इवेंट को जुपिटर लेवल पे अलाउ होते दिख रहा है हमें, क्योंकि जुपिटर साल के बारे में बताता है। यदि मान लो यहाँ पे अलाउ नहीं करता तो फिर हमें जुपिटर का भी मूवमेंट करा के देखना पड़ता कि जो ये जो प्लेनेट दिख रहे हैं ना आरपीज वाले, ये कब जुपिटर के ट्रांजिट में आ रहे हैं, कब जुपिटर इनकी राशि में इनके नक्षत्र लेवल पे एज अ सबलॉर्ड लेवल पे आ रहा है, तब आपको इवेंट दिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, हमने एक डेट निकाली, सन के ट्रांजिट से एक डेट निकाली, 25-26 जून हमने एक डेट निकाली। क्या 25-26 जून को वाकई में इवेंट होगा, ये कौन बताएगा? भाई डेट है वो तो निकल जाएगी, तो आपको यहाँ पे प्राण देखनी पड़ेगी, प्राण दशा, कि ये जो चार्ट है इस चार्ट से जो प्राण चल रही है वो अलाउ कर रही है क्या। तो आप देखेंगे कि अभी प्राण किसकी चल रही है 25-26 जून को, तो वो चल रही है अभी शनि सबकी शनि चलेगी, है ना। पूरे की चल रही सर। हाँ, प्राण चलेगी केतु, तो प्राण चल रही केतु की। ठीक है, प्राण चलेगी किसकी, केतु की। तो ये जो केतु है ये तो ट्रांजिट चार्ट है हमारा, तो केतु तो हमारे ऑलरेडी ट्रांजिट चार्ट में सेकेंड हाउस को बता ही रहा है, तो ठीक है ये तो सपोर्ट कर रहा है हमको। जो वीनस है, तो वीनस कहाँ बैठा है, वो भी 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी सपोर्टेड है, कोई इशू नहीं है इसको। और केतु हमारे ट्रांजिट चार्ट से लेकर हमारे इस चार्ट में भी केतु क्या है, केतु हमारा सिग्निफिकेटर कर रहा था ना शादी को लेकर, शादी का हाउस बता रहा है ना केतु। तो आप देखेंगे कि यदि प्राण लेवल पे दिख जाता है, अब चूंकि मैंने ये बात इसलिए आपसे बताई क्योंकि इसका भी कली मिलान के लिए आया था, अब इसकी बातचीत अभी इस हफ्ते में होगी, अभी आएंगे देखने वाले, जब आएंगे तो फिर बताएंगे। तो हो सकता है कि यदि आते हैं और यदि बात होती है तो हमें लग रहा है कि भाई इस डेट में इवेंट हो सकता है, कब, 25 जून को। क्यों, क्योंकि प्राण लेवल पे हमको अलाउ दिख रहा है। अब ये जो प्राण है ना, ये जो फ्री सॉफ्टवेयर होंगे, इन फ्री सॉफ्टवेयर में प्राण लेवल पे और सूक्ष्म लेवल पे दशाएं सही से आती नहीं है, उनका जो टाइमिंग होता है वो सही से नहीं आता। लेकिन हम पेड सॉफ्टवेयर से जरूर बोल सकते हैं कि भाई यदि केतु की जो दशा चल रही है वो कब तक चले, 2:14 तक। तो यदि 2:14 तक, मतलब रात के 2 बजे, अब रात के 2 बजे तक तो कोई आएगा नहीं ना, आएगा क्या, रात के 2 बजे तो कोई आएगा नहीं। चल रही है ना, कितने बजे चल रही है, रात के 2:14 तक, 25 तारीख तक। 24 के 12:02 से स्टार्ट होगी दोपहर के, और वो कब तक चलेगी, वो चलेगी 25 का 2 तारीख तक। तो यदि इसके बीच में शादी रिश्ते वाले आते हैं और बातचीत करते हैं तो आपका काम होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि ट्रांजिट ने अलाउ किया है और दशा भी अलाउ कर रही है। लेकिन यदि इसके बीच में नहीं आते, बाद में आते हैं, तो फिर हमें वो प्रॉपर डेट देखनी पड़ेगी कि और कहाँ काम बन सकता है। तो दूसरा काम बताओ, कौन सा ऐसा प्राण दशा दिख रही है जहां पर आपको इवेंट दिखता हुआ नजर आ सकता है, जो आपके मैरिज से संबंधित हाउसेस को बहुत अच्छी तरीके से बताता है। तो आप जब सिग्निफिकेटर टेबल देखते हैं ना, तो आप देखेंगे सिग्निफिकेटर टेबल में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो आपको शादी के हाउसेस बता रहा है अच्छे से। एक तो सन भी बता रहा था, एक जुपिटर भी बता रहा है, एक केतु बता रहा था, है ना।
सैटर्न मार्स में बता रहे हैं सर, बी लेवल पे। हाँ एक सैटर्न भी सैटर्न है। तो ए लेवल पे दिखा रहा है, मार्स बी लेवल पे दिखा रहा है। हाँ तो आप देखेंगे कि केतु के बाद जब वीनस की आएगी तो वीनस में तो नहीं होगा, सन की आएगी तो सन में है 7 नंबर, फिर मून में नहीं है, फिर मार्स में है, फिर राहु में नहीं है, फिर जुपिटर में है। तो जुपिटर बहुत अच्छा है। तो यदि अब 1 तारीख को बात करते हैं, यदि हम कहें सामने वाला पूछे कि भाई हमें किस दिन बात करना चाहिए, है ना, मान लो हमारे पास जो क्लाइंट कल आया था वो पूछता है कि सर देखने वाले आ रहे हैं, कब बुलाएं हम उनको। तो मैं उनको कहूंगा कि आप एक काम करें, या तो आप ये जो केतु वाली चल रही है 25 तारीख को उस टाइम बुलाएं, या तो फिर आप बुलाएं कब 1 तारीख को। क्यों? क्योंकि ये अच्छे लेवल पर हैं और अच्छे भर के हैं। केतु और जुपिटर में दोनों में 7th हाउस अच्छे से आया हुआ है। तो मैं तो यही कहता कि भाई या तो आप 25 तारीख को बुलाओ उनको, या तो फिर 1 तारीख को बुलाओ। तो ये रहता प्री प्लानिंग करना दशा के हिसाब से। और बुलाओ भी कब, ये जो टाइमिंग लिखी है ना, इसी टाइमिंग के बीच में बुलाओ। कब? मैंने बोला कि भाई 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में, मतलब जुपिटर की चलेगी 2:32 तक दोपहर के। इसके पहले ही पहले लोग आना चाहिए, इसके बाद में भी नहीं आना चाहिए। यदि इस टाइम के बीच में आते हैं तो शादी के होने के चांसेस, पक्के होने के चांसेस बढ़ते हैं। और यहाँ पर यदि आप कोई रेमेडीज भी कराओगे ना साथ में, तो वो आपको लग जाएगी। 1 दिन की भी रेमेडीज कर लोगे ना, एक ही दिन आपने माला जाप कर ली तो आपको शायद लग जाए। कई लोग होते हैं कि जैसे पता चलो एक ही दिन माला जाप करी या कोई उपाय कर लिया, उनको तुरंत ही रिजल्ट मिल गया। वो इसलिए क्योंकि उस दिन का जो सिग्निफिकेंट चल रहा था वो अच्छे चल रहे थे, इसलिए आपको एक ही दिन में रिजल्ट दिख गया। यदि आप यहाँ पर 1 दिन की भी रेमेडीज करा देते हो तो आपको इवेंट दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इवेंट होने के लिए दिख रहा है, इसलिए आपने तो केवल उसको पुश किया है रेमेडीज के सहारा लेकर। ठीक है। तो इस तरीके से आप रेमेडीज भी देख सकते हो, दशा भी देख सकते हो, ट्रांजिट भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। बस जितनी ज्यादा चार्ट पे लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और ट्राई करो सारी चीजें। तो कल हमारी निम्नोलॉजी की क्लास रहेगी, निम्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो जो लोग निम्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो एटलीस्ट ये करें कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आप अपना मूलांक, भाग्यांक, नामांक निकाल कर लाना, तो आप लोग निकाल कर लाना। ठीक है, देन फिर हम आगे चीजें और पढ़ेंगे उसमें। तो आज के लिए इतना काफी है। अब केपी की क्लास हम नेक्स्ट हफ्ते करेंगे, उसमें हम आपको जॉब बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सर वो ट्रांजिट बताइएगा ना एक बार, हाँ जी, वो ट्रांजिट का एक बार फिर से। हाँ हाँ, उसमें मैं ट्रांजिट बताऊंगा।